हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस बार मकर संक्रांति को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 14 या 15 जनवरी को आखिर कब रहेगी मकर संक्रांति। तो दोस्तों आज 14 जनवरी को नहीं रहेगी मकर संक्रांति। ज्यादातर पंचांग के मुताबिक मकर संक्रांति का पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आज 14 तारीख को एकादशी तिथि है और कल 15 तारीख को तिल द्वादशी और वृद्धि योग के संयोग में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व है। दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस खगोलीय घटना को उत्तरायण कहते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, राइट। और ऐसे में इस बार खगोलीय गणनाओं के मुताबिक 14 जनवरी की रात में 9:39 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। तो कहने का मतलब रात में तो स्नान दान धर्म इत्यादि का कार्य नहीं हो सकता। यही वजह है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति रहेगी। हालांकि पुण्यकाल का समय दोनों दिन रहेगा, तो चाहे आप 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मना सकते हैं, दान धर्म पुण्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 तारीख को भी कर सकते हैं। विशेष तौर से मकर संक्रांति के दिन दान धर्म करना चाहिए। गरीबों को कंबल मिठाई वगैरह दान दें, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। और भी मकर संक्रांति के बारे में अगर आप विस्तार में जानकारी देखना चाहते हो तो दोस्तों मैंने DLS न्यूज चैनल पर कल एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्नान दान धर्म वगैरह के लिए शुभ मुहूर्त पुण्य काल का समय कब रहेगा आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। और बाकी मकर संक्रांति पर छुट्टी के पर्व को लेकर भी कुछ अपडेट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मकर संक्रांति के अवकाश में भी बदलाव कर दिया है। पहले 14 जनवरी को छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब इसे 15 जनवरी के लिए छुट्टी अनाउंस कर दी गई है और ये आदेश पूरे यूपी में लागू होगा। ये देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी। और वहीं खबर है गुजरात अहमदाबाद में पतंगबाजी के लिए भी छतों का किराया 1.5 लाख रुपए तक तय किया गया है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर खेल वगैरह का विशेष महत्व होता है और खास करके पतंग उड़ाने का, राइट। तो पतंगबाजी को लेकर भी देख सकते हैं आप, छतों का किराया काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो लोग बच्चे खास करके पतंग उड़ाते हैं तो चाइनीज मांझे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक बड़ी खबर ये आ रही कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत हो गई तो अब गैर इरादतन हत्या का केस लगेगा। और इतना ही नहीं, इस गतिविधि में अगर बच्चे पाए जाते हैं तो भी उनके माता पिता जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया और कहा कि चाइनीज मांझे पर बैन होने के बावजूद भी आए दिन आपको पता होगा चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, उनकी जान चली जाती है। इस तरह की घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन्हीं पर रोक लगाने के लिए MP हाईकोर्ट ने एक कड़ी कार्रवाई की है और चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह आदेश सुनाया कि अब इस तरह की घटनाओं को गैर इरादतन हत्या के रूप में केस दर्ज किया जाएगा। इसलिए सावधान रहें आप भी और अपने बच्चों को भी समझाएं कि पतंग उड़ाते समय हमेशा जो सामान्य कच्चे धागे का मांझा आता है उसी का इस्तेमाल करें, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक पंजाब जालंधर का दौरा करेगी और इस दरमियान राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में कई तरह की सख्त पाबंदियां भी लागू रहेगी। और अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि टैरिफ के खिलाफ अगर फैसला आया तो तबाही मचेगी, फिर कोई भी देश हालात संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ पर आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। और इससे पहले ट्रंप का एक बयान सामने आ रहा, उन्होंने कहा कि टैरिफ पर फैसला आने के बाद हालात पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का एक बिल पेश किया, जिसमें अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा यूएस को। 300 सालों से वैसे ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका अब इसको अपना स्टेट घोषित कर रहा है। देखिए जरा, जबरदस्ती किसी जगह को हथियाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकत देखने को मिल रही है। और टैरिफ पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि जो लोग जो देश ईरान के साथ कारोबार करते हैं उन देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। तो इससे भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा दोस्तों ईरान देश में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से व्यापार करने वाली कंट्रीज पर भी 25% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। फिलहाल ट्रंप ने इस टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। अगर ये टैरिफ लागू होता है तो भारत में तेल की कीमतों, ईरानी व्यापार से जुड़े प्रोडक्ट्स पर असर देखने को मिलेगा। और वैसे पहले भी जो अमेरिका ने भारत पर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, उस वजह से यूएस के लिए भारत के एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इरफान सुल्तानी को दी जाएगी फांसी। ईरान में अभी आर्थिक तंगी और महंगाई के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिल रहा है। और एक चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स तो ये आ रही है, दावा किया जा रहा है कि ईरान में अब तक 12,000 लोगों की हत्या कर दी गई है। इनमें से ज्यादातर की उम्र 30 साल से भी कम है। ईरान में इन हालातों पर जर्मनी का भी बयान देखने को मिल रहा है कि ईरान में अब सरकार का खेल खत्म हो चुका है। जर्मनी के चांसलर फेडरिक का ये कहना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरानी प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा कर लें। जैसे हाल ही में आपको पता होगा बांग्लादेश वगैरह और कुछ कंट्रीज में सरकार का तख्तापलट देखने को मिला, वैसे ही हालात अभी ईरान में चल रहे हैं। ट्रंप बोले कि विरोधकर्ता अपना प्रदर्शन जारी रखें, मदद रास्ते में है, हमला करने वालों के भी नाम नोट हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सरकार के खिलाफ विरोधकर्ताओं को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चौंकाने
वाली मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, दावा किया जा रहा है कि ईरान में 12,000 लोगों की अब तक हत्या कर दी गई पिछले 17 दिनों में। एक ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल की तरफ से यह दावा किया गया। यहाँ तक कि खुद ईरानी गवर्नमेंट के सोर्सेज की भी अगर माने दोस्तों, तो भी ईरान में हालात काफी भयावह चल रहे हैं। ईरानी सरकार और ईरान की आर्मी लोगों पर खुलेआम कत्लेआम कर रही है। विरोध प्रदर्शन में 2000 मौतों की पुष्टि तो खुद ईरानी गवर्नमेंट ने की है। इन हालातों पर यूएन का भी कहना है कि ये हालात भयभीत हैं और स्तब्ध हैं। ईरान में कत्लेआम का इकरारनामा अब खुद सरकार ने बताया और कहा कि प्रदर्शन में अब तक 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां की गवर्नमेंट ने खुद इस बात की पुष्टि की है। अब हालातों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान संकट का असर भारतीय बासमती चावल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर भी देखने को मिला है। ईरान में चल रहे संकट के बीच एक्सपोर्ट कम हुआ तो घरेलू कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। और वहीं इस बीच अमेरिकी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान देश को छोड़ने का आदेश दिया। देखिए मतलब अमेरिका अपने नागरिकों को तो वापस बुला रहा है, लेकिन ईरानी हिंसा को और बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ईरान में विरोधकर्ता प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन जारी रखें। जरा देखिए आप। अच्छा, वैसे ईरान की बात हो ही रही है तो आपको एक चौंकाने वाली इंटरेस्टिंग जानकारी भी बताता हूं कि ईरान में पेट्रोल डीजल कितना सस्ता है। 30 पैसे प्रति लीटर डीजल मिलता है, जबकि 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी ईरान में पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में पानी की बोतल से भी काफी सस्ती हैं। 25 पैसे प्रति लीटर और 1.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के रेट चलते हैं। इसके पीछे वजह ईरान सरकार पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम सब्सिडी भी देती है, क्योंकि वहीं पर पेट्रोल डीजल निकलता है। तो जैसे हमारे देश में पानी निकलता है ना ट्यूबवेल खोदने पर, बोरवेल से, वैसे तो वहां पे पेट्रोल डीजल निकलता है। यही वजह कि ईरान में इतना सस्ता मिलता है फ्यूल, ईंधन वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है, माँ बाप का अगर ध्यान नहीं रखा तो कटेगी 10% तक सैलरी। सरकार ला रही है यह नया कानून। जी हाँ, तेलंगाना सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। जो बच्चे बच्ची माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उन बेटे बेटों की सैलरी में सीधा 10% रकम काट ली जाएगी और ऐसे पीड़ित बुजुर्ग माता पिता के बैंक अकाउंट में वो रकम जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रणाम नाम से एक नया डे केयर सेंटर योजना भी शुरू की है और इस योजना के लिए बाकायदा 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो इसके तहत दिव्यांग लोगों को बैटरी से चलने वाली गाड़ी वगैरह, लैपटॉप, व्हील चेयर, इस तरह के आधुनिक उपकरण भी दिए जाएंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले बजट 2026-27 में इस प्रस्ताव को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति भी पेश की जाएगी। ऐसा तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है तेलंगाना गवर्नमेंट की। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, इस तरह का कानून केंद्र सरकार को भी लाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आजकल आप देखते होंगे जमाना ऐसा आ गया कि कई बेटा बेटी अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं करते हैं। सेवा करना तो दूर की बात, उन्हें टाइम पर रोटी, खाने पीने की चीजें भी नहीं देते हैं। राइट, तो ऐसे बच्चों की तो तनख्वाह काटकर सीधे माता पिता के खाते में जमा करनी चाहिए, जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। आपकी क्या राय और विचार है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, क्विक कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती का असर दिखा। अब 10 मिनट डिलीवरी की डेडलाइन खत्म हुई है। जी हाँ, गिग वर्कर्स के प्रेशर को कम करने के लिए भारत सरकार ने ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट 10 मिनट डिलीवरी का दावा और समय सीमा हटाने का जो निर्देश दिया था, तो उसका असर दिखने लगा है। देखिए ब्लिंकिट कंपनी ने तो 10 मिनट में डिलीवरी का दावा अपनी प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट, मोबाइल ऐप से हटा भी दिया है। गिग वर्कर्स की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद ये फैसला लिया गया और रिपोर्ट्स आ रही कि जल्द ही जेप्टो और स्विगी भी अपनी टाइम लिमिट हटा देंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साइबर फ्रॉड खास करके डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पहले तो देखिए एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते साल 2025-25 में हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। हर राज्य का नागरिक निशाने पर है। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड का नुकसान महाराष्ट्र राज्य में हुआ है और इसमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम की हिस्सेदारी करीब 8% तक मानी जा रही है। पूरे भारत की बात करें तो कुल साइबर फ्रॉड का नुकसान लगभग 19,800 करोड़ का हुआ है बीते एक साल में। जरा सोचिए आप, अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड में। यही वजह है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर तो केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालय, सीबीआई और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो कि डिजिटल अरेस्ट मामलों के स्कैम के पहलुओं की जांच करेंगे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा कि एक तो डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे, और दूसरा कि केंद्र सरकार डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए कुछ नई सख्त गाइडलाइन बनाए। ऐसा वैसे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। लोगों को डरा धमका कर डिजिटली तरीके से अरेस्ट किया जाता है उन्हीं के घर पर, और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं किसी बात की धमकी देकर। तो ऐसे मामलों से आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आए दिन मैं आपको इस तरह की घटनाएं बताता रहता हूं ताकि आप अलर्ट रह सके, है ना। और वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए कुछ और देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देखते हैं। देखिए एक तो प्राइवेट नौकरी करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर हक नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की पीठ ने कहा कि किसी भी राज्य प्राधिकार के तहत नौकरी एक सार्वजनिक संपत्ति है और देश के हर नागरिक को
इसके लिए आवेदन करने का भी हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए नौकरी देना उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कानून में दो श्रेणी पूरी तरह से अलग हो जाती है। यानी ठेकेदार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह नहीं माना जा सकता है। ऐसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक मामला था और इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, राइट। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भ्रष्टाचार कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज अलग अलग राय पर बटे हैं। जस्टिस नाग रत्ना का तो ये कहना है कि धारा 17A तो असंवैधानिक है। जस्टिस विश्वनाथन बोले कि प्रावधान खत्म करना नहाने के पानी के साथ बच्चा फेंकने जैसा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता के मामले पर सुनवाई हुई, ठीक है। और इस सुनवाई के दौरान अलग अलग जजों की अलग अलग राय देखने को मिली है, जिसमें देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजों का तो ये कहना है कि अगर कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार की जांच से पहले उनकी परमिशन मंजूरी ली जाती है तो ये बाध्यता एक तरह से तो जांच को ही रोक देती है। वहीं कुछ जजों का ये कहना है कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है और ये प्रावधान ईमानदार अधिकारियों के हाथ मजबूत करेगा। तो इस कंफ्यूजन के बीच अब यह पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके पास भेजा गया है पूरा मामला। तो देखते हैं दोस्तों उनकी तरफ से फाइनल फैसला क्या सुनाया जाता है। क्या सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार पर जांच से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला है। हमारे देश में आवारा डॉग्स के मामलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई फिर से। और सड़क के कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये चेतावनी दी, कहा कि अगर आवारा डॉग्स किसी को काट लेते हैं और किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में अब फीडर्स जिम्मेदार होंगे, यानी जो आवारा कुत्तों को भोजन वगैरह खिलाते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी ऐसा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है दोस्तों कि कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा भी तय होगा। जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं वे अपने घर लेकर जाएं, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों किसी को भी कुत्ता काटने, चोट लगने या ऐसे केस में मौत होने के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने यानी राज्य सरकारों ने भी पिछले 5 सालों में इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी कि अगर आपको जानवरों से इतना ही प्यार है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते हैं, फिर ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते हैं और लोगों को काटते हैं, डराते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम है वाकई में। वैसे अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में आवारा डॉग्स को लेकर पूरा मामला चल रहा है इसकी पूरी टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं। बाकी देखते हैं अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। अच्छा तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर देना आपके अपने DLS भाई के लिए। चलिए दोस्तों फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर कि बच्चों की सुरक्षित कल की गारंटी के लिए PFRDA की तरफ से एक NPS वात्सल्य योजना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब छोटी बचत से भी आपका बड़ा फंड बन पाएगा। जी हाँ, अब माता पिता सिर्फ 250 रुपए से भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस PFRDA की योजना में पात्रता, निवेश और निकासी के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं सरकार की तरफ से। एक तो NPS योजना में गारंटेड रिटर्न की तैयारी कर रहा PFRDA, इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का ड्राफ्ट तैयार होगा। रिस्क नहीं लेने वाले सब्सक्राइबर्स को भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत PFRDA की तरफ से नई गाइडलाइंस के साथ ही एक नई स्कीम लाने की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक इंटरनल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया है। अब सरकार का प्लान है एक तो मार्केट लिंक रिटर्न से अलग होगी ये स्कीम, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गारंटी के बदले भले ही थोड़ा कम हो सकता है रिटर्न, लेकिन एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपको, यानी आपके पैसों का, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। वहीं केंद्र सरकार NPS योजना का दायरा भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इस संबंध में भी जारी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के DA यानी महंगाई भत्ते को लेकर इन राज्यों ने किया बड़ा फैसला। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए किन किन राज्य सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया है। एक तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 30% के लगभग बढ़ोतरी की है महंगाई भत्ते में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसके बाद अब केंद्र सरकार के समान ही 58% DA यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनके 2653 करोड़ रुपए के बिलों का निपटान कर दिया है। तो ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 7 तारीख को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, भारत ने संभाली इस बार ब्रिक्स 2026 सम्मेलन की कमान। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से इसका आधिकारिक लोगो
और वेबसाइट भी लॉन्च किया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला बनने जा रही है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि 9वीं बार बजट पेश करेगी और इसके साथ ही उनके नाम ये नया रिकॉर्ड्स भी बनने जा रहा है। वैसे इस बार 1 फरवरी को रविवार है, संडे है, तो इतिहास बदलने जा रहा। पहली बार हमारे देश में रविवार को भी बजट पेश होगा, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। एआई की रेस में हारा एप्पल, मिलाया गूगल कंपनी के साथ हाथ और अब एप्पल के एआई सिस्टम में गूगल जेमिनाई वर्क करेगा। यानी एप्पल का जो सीरी है उसके लिए गूगल जेमिनाई को चुना गया है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके साथ एप्पल कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है। एप्पल और गूगल ने हाथ मिलाया तो सबसे ज्यादा दुख हुआ उस शख्स को, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को, क्योंकि उनकी कंपनी को एप्पल ने नहीं चुना बल्कि गूगल जेमिनाई को चुना है, क्योंकि एप्पल ने अपने एआई इंटेलिजेंस के लिए गूगल जेमिनाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। वैसे इलोन मस्क ने इस डील को गलत बताया है। तो टेक जगत में ये अब तक की सबसे बड़ी डील देखने को मिली है। वैसे बीते 1 साल में गूगल की कंपनी अल्फाबेट का शेयर 73% तक चढ़ा है और इस डील के बाद और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों एआई सेक्टर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में भी एआई जॉब्स का बूम देखने को मिलेगा। इस साल 2026 में 3,80,000 भर्तियों का अनुमान है। देखिए बीते दिन राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंचे और यहाँ छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आईटी के लिए एआई एक बड़ा खतरा है। चीन से मुकाबले के लिए भारत में भी विनिर्माण जरूरी है। वैसे राहुल गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वो बोले कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए और इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और वहीं देखिए दोस्तों अब तो सरकारें भी एआई को बढ़ावा देने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती निकली है। पहली बार एआई तकनीक से ये भर्ती होने जा रही। अलीगढ़ में 907 पदों पर 4,000 आवेदन आए और इस भर्ती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार बच्चों विद्यार्थियों को एआई से शिक्षित करने के लिए प्लान बनाए हैं। एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर यूपी सरकार फोकस कर रही है। 65 हाईटेक लैब्स भी स्थापित की जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का सिस्टम मिलेगा, मौका मिलेगा, राइट। और इसके लिए यूपी सरकार ने इन कंपनीज के साथ एक समझौता पार्टनरशिप भी की है। तभी तो मैं आपको कई बार बता चुका दोस्तों, डीएलएस न्यूज चैनल पर भी मैंने इस बार नए साल 2026 में आपके लिए एक स्पेशल एआई लर्निंग प्रोग्राम बनाया है। अगर आप भी एआई के अलग अलग टूल्स सीखना चाहते हो कि किस तरह से हम एआई से इमेज जनरेट कर सकते हैं, एआई से आप कैसे वीडियो बना सकते हैं और भी एआई का इस्तेमाल आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने एक अलग से कोर्स बनाया है। इसको लेकर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो जरूर इसे देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। ढेर सारे अलग अलग एआई टूल्स प्रोग्राम आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यूट्यूबर भी अगर आप बनना चाहते हो तो यूट्यूब का भी कंप्लीट रोड मैप एक अलग से कोर्स में मैंने आपको बताया है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलावा नहीं मिला, जबकि कल 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली में ये राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन होने जा रहा हमारे देश में। 3 दिवसीय आयोजन होगा ये टोटल, लेकिन इस बार पाकिस्तान बांग्लादेश इन देशों को दूर ही रखा गया है। चलिए दोस्तों सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए चांदी 2 दिन में ही 20,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी और अभी चांदी का रेट 2,63,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, जबकि सोने का भाव भी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। ये आज लगातार दूसरा दिन रहा जब दोनों ही धातु सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। इस नए साल 2026 की अगर बात करें तो औसतन ऑन एवरेज हर रोज 2,500 रुपए तक महंगी हुई है चांदी, इतने भाव बढ़े हैं। देखिए जरा चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि रूसी तेल खरीदने में हमारा देश भारत तीसरे नंबर पर खिसका। बीते महीने दिसंबर में रिलायंस कंपनी और जो हमारी दूसरी सरकारी ऑयल कंपनियां हैं इंडियन ऑयल वगैरह, उन्होंने 29% कम तेल खरीदा रशिया से, जबकि तुर्की अभी रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ। कुछ तो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से भी भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है। और वहीं देखिए दोस्तों एक जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल कौन भरेगा। इसको लेकर आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियम क्या है। तो पहला नियम तो ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु होने पर क्रेडिट कार्ड धारक के परिवार के सदस्य या दोस्त इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी बैंक उनसे वसूली नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर मृतक के पास कोई संपत्ति वगैरह है तो उसका सहारा जरूर ले सकते हैं, बैंक उससे चुकता कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो परिवार से कोई किसी तरह की वसूली बैंक नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना जो कि अभी हमारे भारत में रह रही है, उनके खिलाफ सजा-ए मौत का लिखित फैसला जारी हो चुका है उनके देश में। बांग्लादेश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 457 पेज में उनके इस पूरे मामले पर बांग्लादेश कोर्ट ने फैसला सुनाया। और वहीं यूपी के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, किसानों को अब मुफ्त में मिलेगा उड़द और मूंग का बीज। ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा सकते हैं किसान भाई लोग। यूपी की योगी सरकार की तरफ से किसानों को लाभ देने के लिए यह नई स्कीम निकाली गई है। इसके लिए किसान भाई लोग कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा सकते हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हेलो लिखते ही आपको हर जानकारी मिलेगी, पुलिस सहायता भी मिल पाएगी। हरियाणा गुरुग्राम के जैसे ही फरीदाबाद पुलिस भी चैटबॉट सर्विस शुरू करने जा रही है। व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस होगी है। इसके अलावा आप साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, मोबाइल चोरी, इस तरह की
शिकायतों का दर्जा करा सकते हैं 1930 नंबर पर भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने छोड़ा इस्लाम। केरल राज्य से शुरू हुई एक्स मुस्लिम की मुहिम को अब हवा मिल रही है। अभी आपको पता होगा ईरान देश में जो आंदोलन चल रहा है उसकी गूंज भारत तक भी देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग कट्टरता का हवाला देकर इस्लाम छोड़ रहे हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं। इससे जुड़े कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्स मुस्लिम होने का दावा किया गया। वैसे 25 साल पहले केरल राज्य से यह मुहिम शुरू हुई थी। इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि 88 घंटे और 100 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। मात्र 22 मिनट का रहा ये रीसेट ऑपरेशन सिंदूर। भारत के आर्मी चीफ ने खोली पाकिस्तान की बर्बादी की फाइल। हमारे देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आर्मी चीफ का कहना है कि अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एलजी ने यानी उपराज्यपाल ने 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इन पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने का भी आरोप है। बीते 5 साल में 85 कर्मचारी हटाए गए। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर डाउन हुआ। अमेरिका में 27,000 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। भारत और ब्रिटेन में भी यूजर्स को एक्सेस में दिक्कत देखने को मिली। हालांकि अभी वापस ठीक ठाक चल रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। 18 गांव के लोगों ने दी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना ये 24वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये किसानों का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली है। और रेलवे से अपडेट आ रहा कि हाई स्पीड ट्रेन पर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब छोटे स्टेशनों पर रन थ्रू ट्रेनों के लिए भी अनिवार्य होगी सुरक्षा घोषणा। यानी अब तेज रफ्तार से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के लिए भी स्टेशनों पर, खास करके जो छोटे रेलवे स्टेशन है, उन पर पूर्व रिकॉर्डेड सुरक्षा घोषणाएं की जाएगी यात्रियों के लिए, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, देश के कुछ राज्यों के मौसम के हालात। राजस्थान में तापमान कुछ जिलों में -1 डिग्री तक चल रहा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में झरना भी जम गया। उत्तर प्रदेश में भी 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री तक चल रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में भी 17 जनवरी तक स्कूल बंद है। देश भर में मौसम की कुछ अलग अलग तस्वीरें और मौसम के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद एक और नया चक्रवात सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते मावठा गिरने के आसार है, यानी बारिश हो सकती है। अभी भी सर्द हवा से ठिठुरा हुआ है एमपी का ग्वालियर, चंबल वगैरह। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा बीता दिन। यूपी में कुछ जिलों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। बिजनौर में कोहरे में एक बस भी पलट गई, जिसमें 38 यात्री घायल हो गए। रेलवे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी आधी हो चुकी है। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। कई जिलों में बर्फ जमी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर चल रही है। 10 शहरों में अलर्ट जारी हुआ। और बिहार में देखिए 8 डिग्री तक पहुंचा बिहार के 10 जिलों का पारा। सीतामढ़ी, मधुबनी समेत 8 जिलों में कोल्ड डे का भी अलर्ट है। 20 जनवरी से बिहार में बारिश की भी चेतावनी है। हरियाणा में भी लोहड़ी के पर्व पर घनी धुंध देखने को मिली। विजिबिलिटी 0 रही। 5 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट भी जारी है। चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ चुकी हैं। 17 जनवरी तक कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। और पंजाब में भी पहली बार पारा 0 डिग्री पर पहुंचा। नवा शहर में टेम्परेचर 0 डिग्री चल रहा अभी। बाकी पंजाब में तो आज से स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के चमोली में देखिए झरने भी जमने लगे। अल्मोड़ा में भी पाला गिरा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर वगैरह में कोल्ड डे की चेतावनी भी है। हिमाचल प्रदेश में 16 तारीख के बाद बर्फबारी की चेतावनी। 19 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। शिमला से ठंडी, ऊना और हमीरपुर की रातें चल रही है। 16 तारीख के बाद बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 14 और 15 जनवरी को देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट अपडेट से बड़ी खबर देखिए। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 83,628 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 58 अंक की गिरावट में रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं में देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला लिया। राज्य सरकार से स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। आईफोन और सेमीकंडक्टर की वजह से निर्यात को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल 2025 का ये डेटा है और इस साल 2026 में भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा IVF क्लिनिक हैं। एक्सपर्ट बोले कि महिलाओं की हाई एजुकेशन, रोजगार और शहरी लाइफस्टाइल इसके पीछे एक बड़ा कारण है। गुजरात राज्य दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर हमारे देश में तमिलनाडु राज्य है, जहां IVF सेंटर सबसे ज्यादा है। ये डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट का। और वहीं खबर देखिए, महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ेगी। बोले कि लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान है। मैं सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूं। महाकुंभ से चर्चा में आई, आपको पता होगा ये। लेकिन अब इनका कहना कि ये धर्म की राह छोड़ेगी ऐसा। और बड़ी खबर
खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण मिले। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं और अभी केंद्र सरकार का कहना है कि एक्सपर्ट की टीम भी भेजी गई है जो निपाह वायरस पर जांच पड़ताल टेस्ट करेगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, इस तरह का झांसा देखकर लोगों को नशे की डोज बेची जा रही है कि एक बार नाक से खींचिए, आपकी इस तरह की पावर बढ़ जाएगी। बिहार में देसी वियाग्रा बताकर स्मैक बेच रहे हैं तस्कर, खास करके स्टूडेंट युवाओं को टारगेट किया जा रहा। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये स्टिंग ऑपरेशन आयोजित किया और पता चला कि 500 डोज कैमरे पर डील डन हुई है। देखिए जरा आप, बिहार में नीतीश सरकार के नए कार्यकाल में किस तरह से सूखा नशा तस्करी खुलेआम अंजाम दी जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने उत्तर प्रदेश बिहार के अफसरों को चेतावनी दी। विक्रमादित्य बोले कि शासक बनने की गलती न करें। डिप्टी सीएम ने कहा था डंडा उठाने का वक्त आ गया है। और बच्चों के कफ सिरप पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अल्मोंड सिरप में जहरीला केमिकल मिला। इसी खांसी के सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 25 से ज्यादा बच्चों की जान गई थी। अब इस कफ सिरप से जुड़े स्टोर वगैरह को सीज करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अभी इस कफ सिरप की मेडिकल लेबोरेटरी जांच में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देखिए आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर किसान भाई लोग बागवान भड़के और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड FTA रद्द करें। पीएम से अपना वादा निभाने की मांग भी की है क्योंकि इससे हमारे देश के लोकल किसानों को नुकसान हो रहा है ना। और राजनीति में भाषा विवाद पर बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी अनिवार्य की थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी मानुस की दुर्दशा उद्धव ठाकरे ने की है। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का प्रचार भी खत्म हो चुका है। कल 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। देखते हैं आखिर किस पार्टी की जीत होती है। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र फिर करेंगे माउंट कागुआ फतेह। गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बीते 12 साल में 23 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए इन्होंने। ये एक पर्वतारोही है। मेनी कांग्रेट्स और शुभकामनाएं इनको। और बड़ी खबर आ रही, कश्मीर के बाद राजस्थान में भी पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दिए ड्रोन। 1 घंटे तक उड़ने के बाद गायब हुआ। सीमा में घुसपैठ की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हुई। वहीं खबर है दोस्तों, कल 15 जनवरी को देश में आर्मी डे परेड आयोजित होगी राजस्थान, जयपुर समेत कई अलग अलग जगहों पर। और इस दरमियान एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि राजस्थान के एक फौजी ने पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया था जब 80 किलोमीटर अंदर जाकर कब्जा किया और वहां के बैंक का पैसा और सोना भी जब्त कर लिया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि दोस्तों इंडियन आर्मी के एक राजस्थानी जवान की रियल स्टोरी है। राजस्थान के जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर हराकर उसका भूगोल ही बदल दिया था। और अगली बड़ी खबर देखिए, लंदन में एक बड़ी घटना देखने को मिली। 14 साल की सिख लड़की के साथ गैंगरेप कराया गया जानबूझकर। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में लड़की को बंद कर दिया। उसके बाद 200 सिखों ने घेरा डालकर छुड़ाया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज माघ मेले में भी भयंकर आग लग गई। कल्पवासी भागे। फायर कर्मी और संतों ने 1.5 घंटे तक मशक्कत करके आग बुझाई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। अंदाजा आप लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 15 टेंट और 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है ना। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में भी LOC के पास दिखे कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। उसके बाद इंडियन आर्मी ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की ओर भागे वापस। 3 दिन में दूसरा मामला देखने को मिला है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का रॉकेट फेल हो गया था, लेकिन बावजूद उसके एक स्पेनिश सैटेलाइट उसमें एक्टिव पाया गया जिससे स्पेस के जरिए सिग्नल मिल रहे हैं। कंपनी बोले कि किस रास्ते से ये ऑर्बिट में पहुंचा इसका पता लगाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली इस मिशन के कुछ पार्ट सक्सेसफुल बताए जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किए। भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में भी डाला। तो जो हमारे भारतीय स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं उन स्टूडेंट को अब ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और खबर है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को से डिफेंस और एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। 2026 टाटा पंच का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 5.5 लाख रुपए के लगभग है। नए टर्बो पेट्रोल इंजन और डिजाइन के साथ CNG ऑप्शन भी मिलेगा इसमें आपको। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेंगे। और वहीं खबर है दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरह बिहार में भी बनेंगे हाईवे। मिनिमम 100 की स्पीड रहेगी, लेकिन आपको देना होगा ज्यादा पैसा। 5 एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। बिहार की नीतीश सरकार भी राज्य में हाईवे के बाद अब एक्सप्रेसवे का नया नेटवर्क तैयार कर रही है। चलिए कुछ पॉलिटिकल अपडेट देखिए। SIR के मुद्दे पर बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग बोला कि ये सिर्फ नागरिकता वेरीफाई करने के लिए है। इससे देश से बाहर नहीं निकाला जाता है SIR को लेकर। इधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी 17 अपराधों में CBI जांच की मांग की जा रही है। ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमसे ममता ने डॉक्यूमेंट्स छीन लिए, अधिकारियों को भी धमकाया। जहां चुनाव होने या पश्चिम
बंगाल में, वहां ईडी ने फाइलें खोली और वैसे बंगाल से पहले भी 3 राज्यों में यही पैटर्न देखने को मिला है। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद अब तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी छापेमारी देखने को मिल रही ईडी की। और वहीं खबर है सीबीआई ने टीवी के प्रमुख साउथ सुपरस्टार विजय को 19 जनवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। और खबर आ रही देखिए, कांग्रेस का कहना कि बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है कि भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर अब कांग्रेस विपक्षी पार्टी ने सवाल भी उठाए हैं। इधर राहुल गांधी ने अभी तमिलनाडु का दौरा किया और यहाँ बोले कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। साउथ एक्टर विजय की फिल्म पर रोक लगाने की भी राहुल गांधी ने आलोचना की है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की भी एक याचिका को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा यह मामला था और संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने तो उनकी याचिकाओं को खारिज किया। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना की किस्त देने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है, वरना अभी जनवरी में यह किस्त जारी होनी थी, है ना। और चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखें दोस्तों। बड़ी दुख की बात है, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। 28 साल के एक ऑटो ड्राइवर को घर लौटते वक्त चाकू मारा गया। बीते 23 दिनों में बांग्लादेश में 7 हिंदुओं के मर्डर की घटनाएं देखने को मिली है। और एक रिपोर्ट आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद आखिर अमेरिका की कमान कौन संभालेगा। पहले तो उपराष्ट्रपति वेंस का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अभी वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो का रुतबा बढ़ चुका है अमेरिका में। और एक रिपोर्ट आ रही कि वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को आखिर अमेरिका कैसे उठा ले गया। तो बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के मिसाइल लॉन्चर जो गोदामों में पड़े थे वो पड़े ही रह गए, क्योंकि वहां के सैनिक उन औजारों को चलाना भी नहीं जानते थे। और वेनेजुएला देश का रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हुआ जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था उस वक्त। और ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी ट्रंप का कहना कि प्रदर्शनकारी अपना विरोध जारी रखें, हम जल्दी मदद पहुंचाएंगे। वहीं देखिए, इधर चाइना ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना बताया, कहा कि पाकिस्तान तक सड़क अपने इलाके में बना रहे हैं हम तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर दोस्तों, बिहार में अब तक का सबसे छोटा होगा बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा ये। और वहीं हरियाणा की एक घटना देखिए दोस्तों, मंदिर बनाने के नाम पर अपने ही दादा दादी को मार दिया एक नशेड़ी पोते ने, जो खुद को बाबा बताता है। हरियाणा के करनाल का यह मामला है। बताया जाता है कि 15 लाख का उधार चुकाने से बचने के लिए बाबा बन गया, बाल लंबे कर लिए और अब इसने इतना बड़ा अपराध किया कि खुद के ही दादा दादी को मार दिया। देखिए जरा कुछ और अपराध और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक पत्नी और प्रेमी ने मिलकर अपने ही पति का सिर काटकर कुएं में फेंक दिया, धड़ को ट्यूबवेल की कोठरी में छिपा दिया। देखिए क्या जमाना आ गया यार। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश में। देखिए माता पिता शॉपिंग में बिजी रहे और कार में 1.5 साल का एक बच्चा बंद हो गया। एमपी के छिंदवाड़ा का मामला है। कार ऑटो लॉक हो गई, लोगों ने कांच तोड़कर मासूम की जान बचाई। और एक मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। टाइल से भरा ट्रक लोडिंग वाहन पर पलट गया, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ा, कहा कि हमारी खिलाड़ियों की सुरक्षा ही टॉप प्रायोरिटी है, जबकि आईसीसी ने कहा कि भारत में ही खेलना होगा, है ना। वहीं WPL पर खबर है, मुंबई ने गुजरात को लगातार 8वां मैच हराया, 193 का टारगेट 3 विकेट खोकर चेज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिया, राज्य में अब हरिजन व गिरिजन इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे विभाग। SC ST वाले हरिजन इन जातियों के लोगों के लिए सरकार ने कहा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सम्मान सूचक शब्द यूज किए जाएंगे ऐसा। और यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, डिप्लोमा फार्मेसी के लिए बदली पूरी प्रक्रिया। अब आवेदन कैसे होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको पंजीकरण कराना होगा ना। और वही खबर है, राजधानी दिल्ली में अब हर वार्ड में आपको बेहतर इलाज मिल पाएगा। दिल्ली में खुलेंगे 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और खबर है दोस्तों, शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जवाब के लिए NIA को 2 सप्ताह का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं हाल ही में जो जर्मन चांसलर भारत आए, इस दरमियान भारत और जर्मनी के बीच 4 बड़े ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। डिफेंस और सेमीकंडक्टर पर भी बातचीत बनी। इसके अलावा रक्षा सहयोग पर भी दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। और बड़ी खबर आ रही, भारत अफगानिस्तान ट्रेड पर भी पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और इस बारे में PIB फैक्ट चेक ने भी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया कि इस तरह के फेक क्लेम पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं सस्पेंशन ऑफ ट्रेड विद अफगानिस्तान के नाम से, लेकिन ये झूठी खबरें हैं, ध्यान ना दें इन पर। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, कैंसर से जंग अब आसान होगी। कोर्ट के इस फैसले से 70% तक सस्ती होगी जानलेवा बीमारी की दवा। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हाल ही में यह बड़ा फैसला सुनाया गया। वही खबर है, अब केरल राज्य होगा केरलम। बीजेपी ने किया नाम बदलने का समर्थन, PM मोदी से भी ये मांग की है। वही खबर है दोस्तों, ईरान मुद्दे को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग हुई और इजराइल ने भी UN एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने मिशन रोजगार आयोजित किया। पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। और वही खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब हाईटेक ड्रोन से सुलझेगी रेल हादसों की गुत्थी। घटना के बाद तैयार किए जाएंगे एरियल वीडियो भी। उत्तराखंड में बीते दिन बड़ा भूकंप देखने को मिला। बागेश्वर में 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। वही खबर है, यूपी में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला एक बड़ा
साइबर गिरोह पकड़ा गया, कुछ अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया इस मामले में, जो कि पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को भी झांसे में फंसाते थे सरकारी योजनाओं के नाम पर, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पर्सनल महिला समूह वगैरह, इस तरह की योजनाओं के नाम पर, है ना। वहीं खबर है बिहार के स्कूल में प्रभारी टीचरों को बड़ा झटका लगा। इन टीचर्स को बढ़ी हुई सैलरी या भत्ते वगैरह नहीं मिलेंगे। 26 पॉइंट में शिक्षा विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। और खबर है दोस्तों, लुटियंस दिल्ली में भी लागू होगी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, 70% तक बचेगा पानी, वायु प्रदूषण भी कम होगा और किसानों को भी फायदा होगा इससे। ये दिल्ली सरकार का नया प्लान है ना। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, बहरीनी रैपर फिलिप राचे करेंगे इंडिया का टूर। FA9 LA सॉन्ग को लेकर ये चर्चा में आए थे, जो हाल ही में गाना आपने धुरंधर में सुना होगा ना। और वहीं खबर है विवादों में गिरी यस स्टारर फिल्म टॉक्सिक पाई गई। टीजर को लेकर सेंसर बोर्ड में शिकायत भी की गई। इस फिल्म के कुछ अश्लील सीन को हटाने की भी मांग की जा रही है। और ईरान अमेरिका के मुद्दे पर अब देखिए, रशिया ने भी बड़ी चेतावनी दी, कहा कि नतीजे बड़े ही विनाशकारी होंगे। ईरान में प्रदर्शनकारियों को ट्रंप की मदद के दावे पर रूस ने अब ये कड़ी चेतावनी जारी की है, जबकि ट्रंप का कहना है कि प्रदर्शन जारी रखो, हम मदद पहुंचा रहे हैं और मदद रास्ते में आ रही है। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अडानी ग्रुप करेगा गुजरात के कच्छ में 1.5 लाख करोड़ का निवेश, बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क भी है। वहीं खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एकजुट हुए दुनिया भर के दिग्गज बैंकर्स, जेरोम पोवेल को मिला कई देशों का साथ भी है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदल चुका है। ज्यादा जानकारी आप एमपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबरें यूपी, गाजियाबाद, मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सांसद अरुण गोविल ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। मेले में वाहन टैक्स पर भी 50% छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास करके सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों वगैरह को ये बेनिफिट मिलेंगे अब, है ना। और सरकारी नौकरी पर भी कुछ अपडेट आ रहे। देखिए आप, गुजरात पुलिस में 950 पदों पर वैकेंसी निकली है। अग्निवीर वायु भर्ती 2027 के भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी 256 पदों पर भर्ती चल रही है। ये कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह कब रहेगी। वहीं खबर है राजस्थान में भी AEN के 1036 पदों पर होगी भर्ती, RPSC ने संशोधन भी जारी किया। और खबर आ रही दोस्तों, ABCD के साथ अब बच्चे AI भी सीखेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए भी IIT चेन्नई में एक स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स तैयार किया जा रहा। बिहार के शिक्षा मंत्रालय की यह नई पहल है, जिसका मकसद है बच्चों को कम उम्र से ही तकनीकी टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना, है ना। और खबर आ रही, बिहार में सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन में अब नियोजित सेवाकाल भी गिना जाएगा। नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। पद रिक्त है तो किसी भी कॉलेज में लग सकती है पढ़ाने की ड्यूटी। 14 से 16 घंटा पढ़ाना अनिवार्य होगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के बिजनेस में तरक्की के योग हैं और तुला राशि वालों का रुका काम भी आज बन सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कोई 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए जिनकी सीमा सीधे भारत से लगती है। कमेंट करके आपको बताना है और सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।